नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रदोष व्रत। प्रदोष की व्रत कथाएं। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पाद अर्घ देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति का पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अपना अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 वारों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। सोम प्रदोष व्रत। जब सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। सोम प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक प्राचीन नगर है। नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह बेसहारा हो गई थी और जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने लगी थी। वह सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और शाम तक वापस लौट पाती थी। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से वह अपनी गुजर करती थी। वह ब्राह्मणी सोम प्रदोष का व्रत भी किया करती थी। एक बार मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उनके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उसे देश से निकाल दिया था, जिससे वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र से मित्रता हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें गंधर्व राज द्रविक की पुत्री अंशुमति भी थी। वह बहुत सुंदर थी। वह राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज को सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी को राजमाता का स्थान दिया और उस ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष का व्रत करने से उस ब्राह्मणी के दिन फिरे। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।